Hello everyone, a very good morning to everybody. I hope I'm audible and visible to everybody. So do the thumbs up if I am audible and I am visible to everyone. So Bacha Party, once again a very warm welcome on Knowledge World channel where you will get each and every videos, each and every sessions of NCRT topic wise discussion of social science and science subjects. So do subscribe the channel and do press the bell icon so that आपको सारी notification time पर मिल सके. So let's start the session with a good smile. So as you everybody know, my name is Prachi Singh. मैंने अपना masters किया हुआ है commerce में and I have taught so many students, so many little cham, it's more than 1500. I have 1.5 year teaching experience also, and yes, I am teacher by heart. So that's all about me. Moving ahead, do subscribe the channel Knowledge World जिसमें आप अभी हमारा सेशन देख पा रहे हो, यानी कि मैं और दीक्षा सरदारिया मैम आपको साइंस और सोशल साइंस इसी चैनल पर पढ़ाएंगे. So do subscribe the channel, do hit the bell icon, and आपको अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है तो इफ यू वांट टू ज्वाइन टेलीग्राम तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है जाकर उसे ज्वाइन कर लो, जाकर उसे प्रेस करो और ज्वाइन कर लो टेलीग्राम. वहां पे आपको पीडीएफ मिलती हैं, राइट आपको सारे के सारे सेशंस की लिंक मिल जाएंगी. You will be getting all the link of the session, PDFs of every sessions, and of course अगर कोई भी सेशन रिकॉर्डेड है जैसा कि आप अभी मेरे सेशन देख रहे हो, दिस इज प्रीमियर्ड सेशन, वेदर इट इज लाइव, वहाँ पे एवरी सेशन की लिंक यू विल बी गेटिंग देयर. ओके, एंड यू विल बी हैविंग डिस्कशन ग्रुप जिसमें यू कैन शेयर योर डाउट और आपका वो डाउट मैं जरूर से जरूर AMA सेशन में लूंगी. So these things you will be getting in Telegram group. So just go ahead and join that Telegram, right? जाकर उसे join कर लो. And yes, so An Academy है तो unbelievable, अनबीटेबल हो जाएंगे आप लोग. ऐसा मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आपको पता है अन अकेडमी प्लस ने एक नया ही रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया है. आप लोगों को आपके लाइव पोल्स और लीडर बोर्ड्स मिलते हैं जिसमें आपको प्लेंटी ऑफ फैसिलिटीज होंगी. Among lakhs of students you will be getting the chance to compete, right? Lakhs of students are there and you'll getting the rank 10th or rank first or rank 5th, so you'll be getting another high, जोश इन योर बॉडी की यस आई कैन डू दिस. सो इसीलिए आपको प्लस लेना चाहिए जहाँ पे आपको एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा, एक अच्छा कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर मिलने वाला है. यू विल बी गेटिंग डेली बेसिस पे डाउट सेशंस, आपको डेली बेसिस पे डाउट सेशंस कंडक्ट कराए जाते हैं जिससे आपको ये फायदा होगा कि कभी भी if you want any kind of a doubt, if you have any kind of a doubt, you can share it live. You will be getting live solution of those doubts. So isn't it amazing? You will be getting good interaction there. इतना YouTube पे नहीं होता, लेकिन on An Academy Plus you will be getting good interaction atmosphere. You will be getting weekly test series. आपको weekly test series मिलती हैं जिसमें आपको mock test मिलेगा, T20 टेस्ट मिलेगा, राइट? आपको मिलने वाली है यहाँ पे हर वीक में टेस्ट सीरीज जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी परफॉर्मेंस कहाँ पर स्टैंड करती है. यू विल एनालाइज योर परफॉर्मेंस. दिस इज समथिंग काइंड ऑफ परफॉर्मेंस एनालिसिस. आप एनालाइज कर सकते हो कि अच्छा ये मैं यहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, अच्छा मेरी इस टॉपिक पे प्रिपरेशन इतनी हुई है. सो ये सारी चीजें आपको तभी मिलेगी व्हेन यू विल टेक प्लस सब्सक्रिप्शन. जब आप प्लस प्लेटफॉर्म पे जाओगे तब आपको ये सारी चीजें फैसिलिटीज मिलेंगी. सो हाउ कैन टेक इट, क्वेश्चन अराइजेस. चलो मैं बताती हूँ, डोंट वरी, जस्ट सिलेक्ट योर गोल. आपका जो भी गोल है सिलेक्ट इट. जैसे 6 to 8 आप लोगों का है CBSE 6 to 8, सिलेक्ट करो, प्लस पे जाओ और कोड यूज करो प्राच, PRACH. यूज दिस कोड इफ यू आर गोइंग टू द प्लस, यानी कि सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो. अगर फ्री कोर्सेज चाहिए तो भी आप मेरा कोड अवेल कर सकते हो प्राच. इससे आपको फ्री कोर्सेज यानी कि फ्री मॉक टेस्ट, फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री लाइव डॉट सॉल्विंग सेशंस, फ्री आपके जितने भी सेशंस होंगे सब आप बिल्कुल फ्री देख सकते हो. और मुझे जरूर अन अकेडमी पे फॉलो करो, अदर कोर्सेज पर जाओ और मेरा नाम सर्च करो प्राची सिंह, आपको मेरी वहां पे प्रोफाइल मिल जाएगी. यू विल गेट माई प्रोफाइल देयर, राइट? क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन, फर्दर मूव कर जाओ एंड सिलेक्ट करो अपना जो भी मंथ है, सिलेक्ट योर मंथ एंड यूज कोड प्राच. मेरा कोड यूज करो प्राच. मंथ सेलेक्ट करने के बाद यू विल गेट 10% ऑफ. आपको 10% ऑफ मिल जाएगा जब आप मेरा कोड यूज करोगे प्राच. तो करेक्ट.
दिस इज द लास्ट होमवर्क जो बहुत सारे बच्चों ने किया था, लास्ट होमवर्क, ये उनकी स्क्रीनशॉट है। सो वेरी वेरी गुड बच्चों, नॉट कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया था, वेरी वेरी गुड। आई होप कि आप लोग ऐसे ही होमवर्क अपने भेजते रहो, मुझे पता चलता रहे कि कौन बच्चा सेशन को कितनी सीरियसली ले रहा है, राइट। सो चलो, दैट्स ऑल अबाउट टुडे। एंड मूविंग अहेड, क्लास 6 का सेशन हम लेने जा रहे हैं, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। तो आज हम देखेंगे कि कौन से गार्बेज को इन करना है, कौन से गार्बेज को आउट करना है। जो ये कचड़े हैं, ये जो हम वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, इनको कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट को रिसाइकिल किया जा सकता है, कौन से वेस्ट प्रोडक्ट को रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, कौन से वेस्ट प्रोडक्ट डिकम्पोज हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते, ये सारी की सारी चीजें हम आज इस सेशन में जानने वाले हैं। So stay tuned, stay till the end of the session. You will get to know each and everything clearly. चलो आगे बढ़ते हैं। सो इंट्रोडक्शन होगा, ऑब्वियसली पूरा पूरा इंट्रोडक्शन आपको सेशन का मिलेगा। आप क्लीनलीनेस की तरफ आपके क्या स्टेप्स हो सकते हैं ये भी आप देखेंगे। डील विद गार्बेज, आप कैसे गार्बेज को डील कर सकते हैं ये भी आपको पता चलेगा। वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है, दैट ऑल्सो यू विल नो इन दिस सेशन। थिंक एंड थ्रो, व्हाइल थ्रोइंग समथिंग जस्ट थिंक वंस, ट्वाइस, थ्राइस कि उस चीज का क्या इफेक्ट होगा आपके इन्वायरमेंट पे। रिसाइकिल पेपर्स हो सकते हैं या नहीं ये भी हम देखेंगे। प्लास्टिक इज अ बून फॉर यू और अ कर्स, यू विल सी इन द सेशन। Question and answer and also your homework. So you have to tell this homework in comment section. आपको ये इस homework कहाँ पर बताना होगा, comment section में बताना होगा। तो चलो फिर start करते हैं with a good smile on faces. आपके faces पे good smile होनी चाहिए और हम अपने session को start करते हैं। So you everybody know हर session में Bujo is there with you. He is going to learn this chapter. So he's saying hi everybody, how are you? What's up guys? What are you guys doing? So everybody say hi to your friend Bujo और ये यहाँ पर आज हमारे साथ सेशन में till the end तक बना रहेगा। So सबसे पहले we will know about what is garbage। तो अब हम जानते हैं कि गार्बेज क्या होता है। सो आपको पता है कि डेली टू डेली लाइफ में यू जेनरेट अनवांटेड वेस्ट मटेरियल, राइट। आपकी एवरी डे की जो एक्टिविटी है उसमें आप क्या करते हो, डे टू डे आप थ्रो करते हो चीजें इधर उधर। जैसे कि रैपर्स हो गए, right? You eat chips and then you throw the wrappers. You eat chocolate, then you throw the wrapper. You have waste papers, जिनको आपने कुछ भी बनाया, then you throw it out. Vegetable peels, मम्मी ने सब्जी काटी, सब्जी के जो peels हैं, you will throw them out. Papers waste, you will throw them out. Pencil को sharp किया, pencil flex को क्या किया, फेंक दिया, right? Toys होते हैं जो टूट गए, you just throw them out. Clothes जो खराब हुआ, you throw them out. Shoes जो खराब हुआ, you just throw them out. कितनी सारी चीजें आप ऐसे फेंक देते हो एंड दैट इज दी गार्बेज यू जेनरेट इन योर डेली टू डेली लाइफ, राइट। ये सारी की सारी चीजें आप क्या करते हो, जेनरेट करते हो अपनी हर दिन की एक्टिविटीज से, जिन्हें आप ऐसे ही फेंक देते हो। दैट ओनली इज गार्बेज, जिसे हम कहते हैं कचरा, हिंदी में हम उसे बोलते हैं कचरा, वो हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। दैट इज द गार्बेज। क्लियर, क्लियर हो गया। उनमें क्या क्या आता है, रैपर्स हो गए, टिन्स के, बिस्किट्स के, चॉकलेट्स के, प्लास्टिक बैग्स हो गए एक्सेट्रा, यानी कि जो पॉलिथीन वगैरह आप यूज करते हो, पेपर बैग्स हो गए, शूज हो गए, योर ओल्ड शूज, योर ओल्ड स्लीपर्स जो कि ब्रोकन या टूट जाते हैं, योर ओल्ड क्लोथ्स जो कि अनयूज्ड, मतलब जब आप उसे अब यूज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट यूज दैट क्लोथ, आप क्या करते हो, फेंक देते हो। ब्रोकन टॉयज, अगर आपके खिलौने टूट गए आप उसे फेंक दोगे। पेंसिल फ्लेक्स, शार्प किया पेंसिल, पेंसिल फ्लेक्स निकले उसे फेंक दिया। वेजिटेबल पील, सब्जी काटी उनके जो पील्स निकले फेंक दिए। पेपर्स जो वेस्ट हुए फेंक दिया। सो यही क्या है, दिस इज ओनली द गार्बेज, यही आपके क्या है, यही आपके गार्बेज है। देन नेक्स्ट थिंग है, गार्बेज इज अ अनवांटेड एंड अनडिजायरेबल मटेरियल। गार्बेज क्या है, अनवांटेड है, यानी कि आपको दैट इज समथिंग जो आप चाहते नहीं हो लेकिन जनरेट तो हो रहा है ना, दैट इज अनवांटेड एंड अनडिजायरेबल, यानी कि उसकी कोई डिजायर नहीं है। दैट इज समथिंग यू रेफर्ड एज रबिश, थ्रैश और जंक, यानी कि जैसे आप कहते हैं ना रबिश है, ये कचरा है, ये थ्रैश है, थ्रैश मीन्स कचरा, जंक मीन्स कचरा। तो ये सारे की सारी चीजें क्या है, दिस इज ऑल अनडिजायरेबल मैटर एंड अनवांटेड सब्सटेंस।
अब आप कॉमन जो कचड़े होते हैं उन्हें बिन बैग में रखते हो, ये बिन बैग दिख रहा है, इसमें क्या करते हो, कॉमन कचरे को रखते हो, और जो अवेटिंग डिस्पोजल होते हैं यानी कि जिनको आप अवेटिंग वेस्ट होते हैं उन्हें डंपस्टर में रखते हो। बड़ी से कचरे बॉक्स होते हैं ना, इससे क्या करते हो, अपना जो बिन बैग है उस कचरे में जाकर फेंक देते हो। तो दैट इज ओनली दी डंपस्टर, जिसमें आप फुल आपके जो वेस्ट होते हैं हर घर के कॉलोनी के बाहर जाकर डंप कर देते हो। करेक्ट। चलो आगे बढ़े। स्टेप टुवर्ड्स क्लीनलीनेस। तो आपको पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक क्या लॉन्च किया था, एक स्वच्छ भारत अभियान मिशन लॉन्च किया था। दैट इज द इनिशिएटिव लॉन्च्ड ऑन अक्टूबर 2 2014 में ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था बाय अवर रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ये मिशन था टू क्लीन द अर्बन सोसाइटीज, अर्बन रीजन्स, राइट। ये अर्बन यानी कि जो हमारे पिछड़े हुए रीजन्स थे उनको क्लीन करने का एक स्टेप था कि हम अपनी जितनी भी सोसाइटी उसे क्लीन रखें, राइट। ये एक ऐसा स्टेप था जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने उठाया था, और इसे मैनेज कौन कर रहा था, मिनिस्टर्स ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जो कि अर्बन रीजन्स के होते हैं, वो इसे मैनेज कर रहे थे। प्लस द मिनिस्टर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, यानी कि जो मिनिस्ट्री थी ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन की रूरल रीजन में, ये दोनों इस इनिशिएटिव को मैनेज कर रहे थे। एंड दिस इज द इनिशिएटिव ऑन अ नेशनल लेवल टू क्लीन ऑल द बैकवर्ड स्टैट्यूटरी टाउन्स, यानी कि जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग, जो हमारे विलेजेस के लोग थे, उनकी सोसाइटी को क्लीन करने का ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था ऑन अक्टूबर 2 2014 में। हमारे गांधी जी के, जो हम गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन ये क्या हुआ था, लॉन्च किया गया था, राइट। तो दिस इज क्लियर। एक कदम स्वच्छता की ओर इसका टैगलाइन था, राइट। चलो नेक्स्ट है डीलिंग विद गार्बेज। तो हाउ यू आर गोइंग टू डील इट, करेक्ट। आप कैसे इस गार्बेज को डील कर सकते हो, तो आप कैसे करोगे, सॉर्ट आउट करो कि वेस्ट कौन सा डीकम्पोज हो सकता है और कौन सा डीकम्पोज नहीं कर सकता। सो फ्रॉम दीज सेपरेट करो जो यूजफुल मटेरियल्स हैं, यानी जिनको आप रिसाइकिल कर सकते हो, उन्हें क्या करो, सेपरेट करो। जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं वो क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं ट्रक्स में गार्बेजेस को, और एक लो लाइन एरिया, यानी कि आप जहां पर रहते हो उस एरिया से दूर, आउटर ऑफ द सिटी, लो लाइन ओपन एरिया में, जिसे हम लैंडफिल कर कहते हैं, क्या कहते हैं, लैंडफिल कहते हैं, वहां जाकर वो कचरे को वो फेंक देते हैं, करेक्ट। देन देयर द पार्ट ऑफ गार्बेज क्या किया जाता है, गार्बेज के पार्ट को रीयूज्ड किया जाता है। जो रीयूज कर सकते हैं उसे सेपरेट कर दिया जाता है, और जो नहीं यूज हो सकते वो वहीं पे डंप कर दिया जाता है। दस गार्बेज में क्या होता है, दोनों चीजें होती हैं, एक तो यूजफुल और नॉन यूजफुल कंपोनेंट, यानी कि जिन्हें रिसाइकिल कर सकते हैं और जिन्हें रिसाइकिल नहीं कर सकते, दोनों की दोनों चीजें हमारे गार्बेजेस में होती हैं, राइट। जो यूजफुल है उन्हें तो अलग किया गया, एंड दैट दोज हु आर नॉन यूजफुल कंपोनेंट उन्हें सेपरेट करके क्या किया जाता है, पूरे लैंड में, पूरे लैंडफिल में क्या किया जाता है, स्प्रेड कर दिया जाता है। फिर उस पर एक लेयर चढ़ा दी जाती है सॉइल की, ताकि वो क्या हो सके, जो सॉइल में ऑर्गेनिजम्स हैं, जो बैक्टीरिया हैं, जिन्हें हम राइजोबियम कहते हैं, उनके थ्रू, अर्थवर्म के थ्रू वो क्या हो, डिकम्पोज हो जाए सारे के सारे material. So this is the way how we deal with the garbage, right? Next, separation. तो मैंने कहा था ना, लैंडफिल में दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं, वन विच कैन बी रीयूज्ड, सेकेंड वन विच कांट बी रीयूज्ड। जो रीयूज नहीं होते उन्हें क्या किया जाता है, पूरे लैंडफिल में स्प्रेड किया जाता है, ऊपर से उसकी लेयर लगा दी जाती है, सॉइल की लेयर बिछा दी जाती है सॉइल की, ताकि वो डिकम्पोज हो सके। जो यूजफुल कंपोनेंट्स हैं उन्हें क्या किया जाता है, दैट कैन बी रीयूज्ड, वो क्या हो सकते हैं, रीयूज किए जा सकते हैं। जो रीयूज किए जा सकते हैं उन्हें क्या किया जाता है, डिफरेंट प्रोसेस से
वो गॉन थ्रू किए जाते हैं, यानी डिफरेंट प्रोसेस उन पे अप्लाई होते हैं एंड देन उन्हें रिसाइकिल करके न्यू प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है। सो दिस इज अबाउट दी सेपरेशन मेथड जो कि हम गार्बेज के साथ करते हैं, जो लैंड एंड एरिया यानी ओपन एरियाज में लैंडफिल में जिन कचरे को डाला जाता है उनमें इस सेपरेशन के प्रोसेस को अप्लाई किया जाता है। सो दिस ग्रीन बैग, ये जो ग्रीन बैग है, जो ये ग्रीन बिन्स हैं, ये यूज की जाती हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, दोबारा रिसाइकिल दोज प्रोडक्ट विच कैन नॉट बी रिसाइकिल, उन्हें हम क्या करते हैं, जो डिग्रेड हो सकते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जैसे कि वेजिटेबल पील्स, फ्रूट पील्स, इन्हें हम क्या करते हैं, ये ग्रीन बिन्स में डिस्पोज किए जाते हैं और ब्लू बिन में वो प्रोडक्ट डिस्पोज किए जाते हैं that are made for recyclable waste, that are made for the recycle purpose, जैसे कि ग्लास बॉटल्स, प्लास्टिक्स या फिर ओल्ड बैटरीज या चॉकलेट रैपर्स, पॉलिथीन बैग्स, उन्हें हम ब्लू बिन में डिस्पोज करते हैं। तो दिस इज क्लियर कि व्हाट इज सेपरेशन। आई होप क्लियर। तो मुझे थम्स अप देते रहना चैट सेक्शन में, मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि ये सेशन आपको कैसा लगा। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक, यूजफुल गार्बेज। अब एनिमल डंग, दिस इज ऑल्सो यूजफुल। एनिमल डंग दिखने में अच्छा नहीं है बट दिस इज यूजफुल प्रोसेस, जिसे हम गाय का गोबर कहते हैं, ये भी हमारी यूजफुल गार्बेज है। जो डेड प्लांट्स की लीफ होती है दैट इज ऑल्सो यूजफुल। आप एनिमल डंग जो होते हैं वो आपकी सॉइल को फर्टाइल करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि ये मैन्योर्स होते हैं। दीज आर मैन्योर्स। डेड प्लांट डिकम्पोज करके सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। पेपर को आप रिसाइकिल कर सकते हो, यू कैन रिसाइकिल द पेपर, जिसे हम कहते हैं स्क्रैप पेपर्स, उनमें इनको रिसाइकिल किया जाता है यूजफुल प्रोडक्ट बनाने के लिए। सो दीज आर दी गार्बेज विच इज यूजफुल, राइट। सो आई टोल्ड यू कि हमारे साथ कौन पढ़ रहा है, हमारे साथ भाई बूझो पढ़ रहा है और उनकी एक फ्रेंड है जिनका नाम है पहेली। क्या नाम है? पहेली। सो अब बूझो के दिमाग में आया, टेल मी द हाउ द यूजफुल कंपोनेंट इज ट्रीटेड, यानी कि जो यूजफुल कंपोनेंट्स हैं उन्हें हम कैसे ट्रीट करते हैं। तो बहेली कहती है कि लेट्स सी बूझो इन नेक्स्ट स्लाइड, यानी हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि इन्हें हम कैसे ट्रीट करते हैं। तो चलो देखते हैं। सो जो प्रोसेस होता है डिकम्पोजिशन का, डिस्पोजिशन का, फूड वेस्ट का सॉइल में, उन्हें हम कहते हैं कंपोस्टिंग। क्या बोलते हैं? कंपोस्टिंग। ये एक नेचुरल साइकिल है बच्चा, जिससे आपके फूड वेस्ट को हम सॉइल में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग बैक्टीरियाज, जो कि प्रेजेंट होते हैं किसमें? आपके सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम राइजोबियम कहते हैं। क्या कहते हैं? राइजोबियम कहते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस। चलो देखते हैं। सो यू नो कि कन्वर्टिंग प्लांट एंड एनिमल वेस्ट, इंक्लूडिंग जो कि हमारे किचन से भी आते हैं मैन्योर्स में, आपके जो वेस्ट हैं, प्लांट के जो वेस्ट हैं, जो एनिमल के वेस्ट हैं, जो ह्यूमंस वेस्ट हैं, उनको क्या करते हैं हम? रिसाइकिल करते हैं उस वेस्ट को, मैन्योर के फॉर्म में मैन्योर बना देते हैं, उसे हम कहते हैं कंपोस्टिंग। और इसी को हम क्या बोलते हैं? कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग रिसाइकल में इंक्लूड होते हैं ऑर्गेनिक हाउसहोल्ड वेस्ट, ऐसे मैन्योर्स जो कि एक्सट्रीमली यूजफुल हों, जैसे कि ह्यूमस, सॉयल एंड प्रोडक्ट, जिन्हें हम कंपोस्ट कहते हैं, राइट। तो कंपोस्टिंग क्या है? कंपोस्टिंग इज समथिंग विच इज हैपेंड by treating plants and animal waste including kitchen waste, converting into manure is called composting। इसमें क्या आते हैं? ब्राउन लीव्स आते हैं, आपके ग्रीन लीव्स आते हैं, जो कि कंपोस्ट में क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर, राइट। एंड इसमें कौन हेल्प करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं, जैसे कि अर्थवर्म। इस कंपोस्टिंग में हेल्प करते हैं अर्थवर्म, जो बैक्टीरियम प्रेजेंट होता है सॉइल में, राइजोबियम, इंसेक्ट्स, राइट, एंड माइक्रोज ऑर्गेनिज्म में जैसे बैक्टीरिया, फंगाई, माइक्रोब्स, ये सारी की सारी हेल्प करती हैं किचन वेस्ट को कंपोस्ट में ट्रांसफॉर्म करने में, राइट। तो दिस इज क्लियर। इतना क्लियर हुआ कि व्हाट इज कंपोस्टिंग। एंड नाउ वी विल लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ वेस्ट।
वील टॉक अबाउट कि वेस्ट दो तरह के होते हैं, एक तो बायोडिग्रेडेबल जिन्हें क्या किया जा सकता है, डिग्रेड किया जा सकता है यानी बायोडिग्रेडेबल। सेकेंड वन इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं। तो मटेरियल विच कैन बी यूज यानी कि मटेरियल जो हम यूज कर सकते हैं वो है वेजिटेबल स्क्रैप, राइट, फूड स्क्रैप, श्रीडेड न्यूज़पेपर जो टी बैग्स होते हैं, कॉफी ग्राउंड, राइट, एग शेल्स जो एग का आउटर लेयर होता है, राइट, ब्रेड एंड अदर्स मटेरियल दैट कैन बी रीयूज, दैट कैन मटेरियल टू यूज, राइट। जो हमें अवॉइड करना चाहिए वो है मीट, प्लास्टिक, मेटल, ग्लास या अदर मटेरियल जो कि डिकम्पोज नहीं होते हैं, यानी कि ये मटेरियल क्या है, ये डिकम्पोज नहीं हो सकते, दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज, और इन्हें हम डिकम्पोज कर सकते हैं बहुत ही इजिली, इट कैन बी डिकम्पोज इजिली। तो ये कौन से प्रोडक्ट हुए, ये डिकम्पोज हो सकते हैं एंड दीज मटेरियल्स कैन नॉट बी डिकम्पोज, राइट। क्लियर, इतना क्रिस्टल क्लियर है, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। अब हम बात करते हैं वर्मी कंपोस्टिंग की। तो दिस इज द एंड रिजल्ट जिसमें क्या करते हैं, आपके जो अर्थ हैं वो डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर्स को एक यूजफुल फर्टाइल सोर्सेज में, जो कि क्या करेगा, वर्म कास्टिंग करेगा, यानी कि ये सप्लाई करेगा न्यूट्रिशंस, किसको, प्लांट्स को। ये सप्लाई करता है न्यूट्रिशन और बेनिफिशियल माइक्रोब्स सॉइल में जो यूजफुल होती है प्लांट्स के लिए, फॉर प्लांट्स टू ग्रो। वर्मी कंपोस्टिंग इज अ वेरी सिंपल बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, ये बहुत ही सिंपल बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें आपकी कंपोस्ट होती है ऑर्गेनिक वेस्ट, ताकि आप इन दी हेल्प ऑफ विद दी हेल्प ऑफ अर्थवॉर्म। वर्मी कंपोस्टिंग क्या है, मैंने बताया था कि विद दी हेल्प ऑफ अर्थवॉर्म, जिसमें कंपोस्टिंग आपने देखी थी। सिंपल कंपोस्टिंग में क्या होता है कि आपके जो भी सॉइल्स होती हैं वो आपके वेस्ट के ऊपर उसकी लेयर डाल दी जाती है ताकि वो जल्दी डिकम्पोज हो जाए। इसी तरह वर्मी कंपोस्टिंग में बैक्टीरिया हेल्प करते हैं आपके जितने भी वेस्ट हैं उनको डिकम्पोज करने में, राइट, उनको डिकम्पोज करने में बैक्टीरिया हेल्प करते हैं, जैसे कि आपके अर्थवॉर्म क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, बैक्टीरिया हेल्प करते हैं सारे के सारे वेस्ट को कंपोज करने में। सो दैट इज ओनली दी वर्मिंग कंपोस्टिंग, ये देख रहे हो पिक्चर में, right, bacteria are helping soil and products to decompose, so this is vermicomposting। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्मी कंपोस्टिंग का एडवांटेज क्या है। सो बाय यूजिंग वर्मी कंपोस्टिंग मेथड इम्प्रूव हो जाता है सॉइल का मॉइस्चर, यानी कि जो मॉइस्चराइजेशन है सॉइल में वो क्या होती है, वो इम्प्रूव हो जाती है जब हम वर्मी कंपोस्टिंग वाले चीजों को, यानी वर्मी कंपोस्टिंग वाले जो न्यूट्रिशन सॉइल है उनको यूज करते हैं। सो इट इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जो हमारे सॉइल में कैपेसिटी होती है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है, वो इंक्रीज हो जाती है। सेलेनाइजेशन और एसिडिफिकेशन, जो एसिडिफिकेशन होती है सॉइल में, जो एसिड होता है सॉइल में वो भी रिड्यूस होता है, सेलाइन रिड्यूस हो जाता है, सॉइल इरोजन कम हो जाता है, सॉइल की प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इनहेंस, बढ़ जाती है, फास्टर ग्रोथ होता है हमारे प्लांट्स का, और क्रॉप यील्डिंग भी इंक्रीज हो जाती है जब यू विल यूज वर्मी कंपोस्टिंग मेथड, एंड इट विल इंड्यूस रेसिस्टेंस टू पेस्ट एंड डिसीज अटैक, यानी कि पेस्ट पे जो रेसिस्टेंस है वो भी इंड्यूस होगा और डिसीजेस अटैक भी क्या होंगी, इंड्यूस होंगी। सो दीज आर दी एडवांटेजेस ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग की, ये क्या है, एडवांटेज है। तो दिस इज क्लियर, क्रिस्टल क्लियर ना बच्चों। अब हम बात करेंगे रेड वर्म की। तो हाउ दीज रेड वर्म्स आर हेल्पफुल इन वर्मी कंपोस्टिंग। सो रेड वर्म्स दे डू नॉट हैव टीथ, यू नो दैट,
दे डू नॉट हैव टीथ, दे हैव अ स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं गिजार्ड। क्या बोलते हैं? गिजार्ड स्ट्रक्चर, जो हेल्प करते हैं टू ग्राइंड देयर फूड। ये जो गिजार्ड स्ट्रक्चर होता है उनकी बॉडी का, दैट इज वेरी हेल्पफुल कि उस पूरे फूड को ग्राइंड कर सके। दे सर्वाइव इन अ वेरी हॉट एंड वेरी कोल्ड सराउंडिंग, राइट। दे कैन नॉट सर्वाइव, जब बहुत हॉट होगा तो भी नहीं सर्वाइव कर सकते, बहुत कोल्ड है तो भी नहीं सर्वाइव कर सकते, तो भी वो सर्वाइव नहीं कर सकते। दे नीड मॉइस्चर, उनको मॉइस्चराइजेशन की जरूरत होती है, दैट्स वाई दे लिव इन सॉइल। सो द वर्म जो कि हम पिट में डाल देते हैं तो वो कंटेन करते हैं यूजफुल कंपोनेंट गार्बेज के, देन दे वर्म कन्वर्ट दैट गार्बेज इनटू यूजफुल कंपोस्ट and that can be used in our gardening or in our field for planting and cropping the plants, right। प्लांटेशन और क्रॉपिंग के लिए हम उस कंपोस्ट को यूज कर सकते हैं। इट विल enhance the capacity of soil, it will enhance the productivity of soil। तो यही हेल्पफुल करती है बिकॉज ऑफ रेड वर्म। जो कंपोस्टिंग होती है, वर्मी कंपोस्टिंग की सॉइल्स होती है, वो प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करती है, यानी उनमें प्रोडक्ट बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज recycling, how can you recycle the products। सो रिसाइकलिंग इन्वॉल्व्स प्रोसेस जिसमें हम यूज्ड मटेरियल्स को न्यू प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द वेस्ट ऑफ पोटेंशियली यूजफुल मटेरियल। यानी कि जो यूजफुल मटेरियल है उन्हें हम न्यू प्रोडक्ट में कैसे ट्रांसफॉर्म कर दें, इन्हीं को हम रिसाइकिल कहते हैं। सो इंटरनेशनल सिंबल कैसा है? दिस इज द इंटरनेशनल सिंबल ऑफ रिसाइकलिंग, राइट। ये रिसाइकलिंग का इंटरनेशनल सिंबल है। सो वी कैन वी कैन रिसाइकिल, हम वेस्ट पेपर को रिसाइकिल कर सकते हैं न्यू प्रोडक्ट्स में, राइट। वी कैन रिसाइकिल वेस्ट पेपर इनटू न्यू प्रोडक्ट्स, और जो पेपर सुटेबल होंगे रिसाइकिलिंग के लिए उन्हें हम कहते हैं स्क्रैप पेपर। क्या बोलते हैं? स्क्रैप पेपर्स बोलते हैं। तो योर पेपर्स कैन बी रिसाइकिल, योर प्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल। सो ऐसी चीजें जो रिसाइकिल हो सकती हैं उन्हीं पे हम रिसाइकिलिंग प्रोसेस करते हैं, राइट। तो चलो आगे बढ़े। रिसाइकिलिंग एवरीथिंग, यू कैन नॉट रिसाइकिल एवरीथिंग। some kinds of plastic can be recycled but not all of them। प्रॉब्लम अराइज व्हेन हम क्या करते हैं, बहुत सारा प्लास्टिक यूज करेंगे और वो रिसाइकिल नहीं होंगी, तभी क्या होगी, प्रॉब्लम आएगी। ऑल काइंड ऑफ प्लास्टिक्स, सारे प्लास्टिक में कोई ना कोई हार्मफुल गैसेस होती हैं, दैट व्हेन दे बर्न और हीट दे प्रोड्यूस दैट हार्मफुल गैसेस। these gases may cause many health problem, जैसे कि कैंसर। ह्यूमंस में कैंसर की प्रॉब्लम इन्हीं सारी गैसेस की वजह से आता है, राइट। सो यू कैन नॉट रिसाइकिल एवरीथिंग, okay। So think before thinking, before throwing anything, just think twice कि क्या जो आप ये कर रहे हो वो सही है या नहीं। So plastic is a boon or curse। प्लास्टिक आपकी बून है या कर्ज है, आपको विन just for 1 second you have to think whether is this boon or a curse for you। So what you have to think कि ये आपके लिए बून है या कर्ज। तो do not use so much plastic, there are hundreds of plastic which are used in your products। So before using that, once in a while think कि that can be boon or that can be curse for you, right। So say no to plastic। इनके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, दे आर गुड एंड चीप बट दे आर नॉन रिन्यूएबल, दे कैन कॉज कैंसर, दे आर ऑर्डरलेस बट दे कैन कॉज कैंसर। सो बिफोर यूजिंग दिस, say no to plastic and use your प्लास्टिक्स बैग को मना करो, पेपर बैग्स को हाँ करो। हम अपने क्वेश्चंस राउंड को अगले टर्म में करेंगे। वी विल डू क्वेश्चन राउंड एक नेक्स्ट टर्म। टिल देन अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो अपना गोल सिलेक्ट करो एंड प्लस पर जाकर सब्सक्रिप्शन ले लो। फ्री कोर्सेज मेरे कोड प्राच से जरूर अप्लाई करो, आपको फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे। डू क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन, use my code Prach for getting 10% discount, right। And yes, do subscribe the channel। Plastic are eco-friendly, this is your homework। This is your homework कि plastics are eco-friendly or not। Till then, bye bye बच्चे पार्टी,
टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। डू टेल मी इन कमेंट सेक्शन कि आपको ये सेशन कैसा लगा। नेक्स्ट टर्म में हम इसके क्वेश्चंस को जरूर करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव टेक, eat something, take rest, bye bye.